हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरती इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई चैप्टर का सफर, जो कि स्टार्ट होगा पार्ट 1 से, और चैप्टर है 5 जिसका नाम है मनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मनी, पैसा, सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। भाई रखेंगे भी क्यों नहीं कि पैसा, मनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। हम मार्केट में छोटी से छोटी चीज लेने जाते हैं, चीज के बदले में हमें क्या पे करना पड़ता है? पैसा पे करना पड़ता है। ओके, तो जैसे कि हम डेली लाइफ में, अभी मैंने कहा कि भाई मनी तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना सरवाइव करना ही मुश्किल है। हम मार्केट में तो मतलब शॉप पर हम कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं। तो यही चीज है। आइए जानते हैं मनी क्या है, मनी कैसे शुरुआत हुई, इसकी ओरिजिन क्या है, इवोल्यूशंस क्या है, और कैसे जो टाइम्स था वो चेंज हुआ, और आज ई डिजिटलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मनी क्या चीज है बेटा? जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तो बदले में क्या पे करते हैं? पैसा। या तो हम कॉइन्स में, या हम नोट में, या हम पेटीएम या ई बैंकिंग का यूज करते हैं। मतलब कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए, इन शॉर्ट कहा जाए कि मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम है जो गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी इकोनॉमी की गवर्नमेंट के द्वारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है, वो चीज क्या है? मनी है। फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करेंसी है, नोट है, प्लास्टिक मनी है, या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज। ओके, जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। तो अभी हमने जाना कि एक मीडियम है मनी, जो कि एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यही है ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड, ए थिंग विच इज कॉमन। हाँ जी, तो देखते हैं। ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट हैज बीन इन्वेंटेड टू ओवरकम द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। जो ये बार्टर सिस्टम है, इसको भी अभी समझेंगे क्या होता है ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल, अभी हमने जाना कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। कि इंडिया की गवर्नमेंट ने रुपी को एक्सेप्ट किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो इसलिए ये क्या है? मनी है। ठीक है, तो क्या है मनी? अब मैंने बताया कि मनी क्या है? एक गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बच्चे? सबसे पहले क्या होता था कि चीजों के बदले चीजें ट्रांसफर की जाती थी। अब मुझे ये मार्कर चाहिए, तो मार्कर के बदले में मुझे अपनी तरफ से कोई अनदर चीज पे करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास मान लो गेहूं एक्स्ट्रा है, तो मैं गेहूं के बदले में ये मार्कर रिसीव कर सकती थी। किसी को चावल चाहिए, तो बदले में हो सकता है किसी के पास कॉटन हो और कॉटन की जरूरत है, तो उस कॉटन के बदले में वो चावल उनको दे दिए जाते थे। मतलब कि उस टाइम की जो इकोनॉमी होती थी, वो इकोनॉमी क्या थी? C2C, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। C2C इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। इस टाइप की इकोनॉमी में चीजों के बदले चीजें दी जाती थी। ठीक है, तो जब कुछ डिफिकल्टी C2C इकोनॉमी में आने लगी, तो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लिया, एक पर्टिकुलर थिंग को एक्सेप्ट कर लिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या था? स्टार्टिंग में क्या होता था? पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे जिनके बदले में चीजें मिल जाती थी। उसके बाद क्या था? कुछ मेटल्स आ गए, जैसे कि एलोय मेटल आ गए, तांबा, ठीक है, पीतल। तो ये सारे क्या होते थे? एज अ मोहर हमें दी जाती थी, स्टैंप दी जाती थी कि भाई चीजों के बदले में पे करने होते थे। C2C इकोनॉमी के बाद उसके बाद क्या आ गया? नाउ इज द एज ऑफ प्लास्टिक मनी। आजकल क्या लोग क्या करते हैं? उसके बाद क्या था? एलॉय मेटल। उसके बाद पेपर मनी, मतलब कि सिक्के और नोट वाला चलन है। अभी कुछ ही साल पहले हम उस दौर में भी जी रहे थे, लेकिन आज क्या है? आज तो प्लास्टिक मनी लोग लेकर चलते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
ठीक है। और तो और लोगों के पास जरूरी नहीं पैसा हो, कैशलेस मार्केट में भाग जाते हैं, मतलब उनके पास एक फोन हो और फोन में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस तरीके से ऐप हो और वो कहीं पे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आज हम किस दौर में जो जी रही हैं, ई मनी के दौर में। ओके, तो इस तरह से मनी का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। ओके, तो कुछ यूजेस किए थे, जैसे कि हमने मीनिंग में ही जाना कि कुछ यूजेस क्या होते हैं मनी के, कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर किया जा सकता है। दूसरा है मनी इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई मनी को क्या होता है, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास C2C इकोनॉमी के टाइम पे, C2C इकोनॉमी के टाइम पे सपोज हमारे पास गेहूं बहुत सारा होता था, क्या हम उस गेहूं को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टोर करने के लिए क्या होता है, बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है, कुछ डिफिकल्टीज आने लगी। तो उन डिफिकल्टीज में स्टोर वाली जो डिफिकल्टी थी उससे ओवरकम करने के लिए मनी को एक्सेप्ट किया गया, और जिसका एक फंक्शन बन गया है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू की भी उसकी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है मेजर्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक छोटी सी बात है, किसी को भी आज के जमाने में बात करते हैं क्योंकि हम आज के दौर में जी रहे हैं। सपोज मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, और लैपटॉप की कितनी मैं मार्केट में कितनी वैल्यू रखूं। सपोज मुझे लैपटॉप के बदले में स्पीकर मिल रहे हैं, तो भाई लैपटॉप के बदले में मैं 4 स्पीकर की वैल्यू रखूं, 5 स्पीकर लूं, तो क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है एक वैल्यू डिसाइड करना। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी में भी एक फंक्शन आया जिसको कहा गया मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब सिंपल सी बात है, मुझे यूं टेंशन लेने की बात नहीं है कि इस मार्कर के लिए बदले में मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 1 किलो गेहूं चाहिए, या क्या, वट एवर सो दैट। ओके, अब सीधी सी बात है, जाऊंगी मार्केट में, मार्कर के बदले में 20 रुपीज पे करके मैं आ जाऊंगी, मतलब कि इसकी वैल्यू डिफाइन हो गई है, वैल्यू क्या हो गई है, मेजर हो गई है। मनी के मीनिंग एंड यूजेस के बाद जानते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसकी कमियां क्या थी जिसकी वजह से मनी ऑरिजिन हुई, मनी का जन्म हुआ। तो बार्टर सिस्टम क्या था स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम वो एक्सचेंज सिस्टम था जहां पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। एक मान लो मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में राइस है, ठीक है, राइस है, लेकिन मुझे जरूरत क्या है, गेहूं की जरूरत है। तो मैं पूरी इकोनॉमी में उस बंदे को ढूंढूंगी जिसके पास गेहूं होगी और उसको चावल की जरूरत होगी, तो उस बंदे के साथ मैं अपनी डील कर पाऊंगी, मतलब कि राइस के बदले में वीट उससे ले पाऊंगी। तो ठीक है, ये था बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, मतलब ये इस टाइप की इकोनॉमी को क्या नाम कहा जाता था, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इस टाइप की इकोनॉमी को कहा जाता था C2C इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इस सिस्टम की कुछ कमियां थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से इसको एलिमिनेट किया गया, बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट किया गया। सबसे पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अभी मैंने मीनिंग बताते हुए बताया कि अगर मेरे पास राइस है तो और मुझे गेहूं की जरूरत है, तो मैं पूरे एरिया में चक्कर लगा के ये ढूंढूंगी कि किसको चावल की जरूरत है, और एक वो पर्टिकुलर बंदा जिसके पास गेहूं है जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, बहुत बंदे मिल जाएंगे जिसको चावल चाहिए, लेकिन उन बंदों में से वो नहीं मिलेगा जिसके पास गेहूं होगी। तो इसी को नाम दिया जाता है डबल कोइंसिडेंस, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो दो बंदे हो जिन्हें एक दूसरे की चीजों की क्या हो, जरूरत हो। तो इकोनॉमी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वही लोगों को ढूंढना, डबल कोइंसिडेंस, वही कई बार नहीं होती हैं चीजें, कोइंसिडेंस नहीं बन पाते हैं, तो लोगों की चीजें क्या होती थी, वेस्ट हो जाती थी, और जो ट्रांजेक्शंस था वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि भाई 1 kg चावल की कीमत में कितने गेहूं के बराबर। ठीक है,
तो एक यूनिट की वैल्यू में कितनी रखूं ये मेजर कर पाना मुश्किल होता था। कई बार चीजें महंगी भी होती थी, कई बार सोना है, मान लो 1 ग्राम सोने के बदले मुझे इतनी गेहूं लेनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल काम था, इसलिए इस सिस्टम का ड्रॉबैक क्या था, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरा था कि भाई चीजों के बदले चीजें ट्रांसफर की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। मान लो चावल के बदले गेहूं एक्सचेंज किया, गेहूं को स्टोर करना आसान नहीं होता था। दूसरी चीज कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ रहा है तो मुझे इतना सारा गेहूं पहले तो इतना सारा गेहूं भी साथ लेके जाना पड़ता था। मतलब कि चीजों को स्टोर करना मुश्किल होता था और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी क्या होता था, मुश्किल होता था। तो इसीलिए कहते हैं डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, कि भाई कि उस वैल्यू को स्टोर करना मुश्किल होता था और उस वैल्यू को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना भी क्या होता था, मुश्किल होता था, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई फ्यूचर पेमेंट अगर की जाए, मान लो मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को आज एक राइस दे रही हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगी कि भाई मैं 1 साल के बाद उसे कितनी गेहूं लूंगी, ठीक है। 1 साल के बाद तो गेहूं सड़ जाएगा, हो सकता है चावल ही सड़ जाए, ठीक है। मान लो आम है, मान लो फ्रूट है कोई, तो फ्रूट कुछ महीने कुछ दिनों के बाद सड़ जाता है। तो फ्यूचर पेमेंट भी उस क्या होता था, एक प्रॉब्लम होती थी फ्यूचर पेमेंट के लिए कि भाई अगर मैं आज आपको एक फ्रूट दे रही हूँ तो बदले में क्या कौन सा फ्रूट मैं आगे आने वाले टाइम में आपको पे करूंगी। तो ये चीजें थी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको नाम दिया गया डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि बार्टर सिस्टम में आए और जिनकी वजह से मनी का जन्म हुआ और मनी के यूजेस अभी हमने थोड़ी देर पहले जाने। ओके स्टूडेंट्स, ये था मनी चैप्टर का पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।